हेलो गाइज, कैसे हैं। जेसीईआरटी कोचिंग सेंटर में आपको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं परवीर। चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 10.1 को देखेंगे। कक्षा 7 के गणित को देख रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोग का सारी सिलेबस को आधा से ज़्यादा कर दिए हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है, अभी तक उस वीडियो नहीं देखे हैं तो जल्दी से देख लीजिएगा। चलिए हम लोग आज समझते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज की जो एक एक नियम है, एक एक नियम हम पहले सिखा दिए हैं। मतलब एक एक नियम का मतलब एक यूनिट का नाम, एक इकाई का मात्रा का पता करना है, उसके बाद ही हम लोग का निकलेगा। तो हम लोग का चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। हल करने से पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हल लिखिए। तो यहाँ देखिए 100 रुपया का ब्याज एक वर्ष में 5 रुपया है, तो 200 रुपया का ब्याज एक वर्ष में कितना होगा। मतलब एक यूनिट का निकल जाएगा तो हम लोग का आसानी हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग 100 रुपया का एक वर्ष में ब्याज, एक वर्ष में ब्याज कितना है, 5 रुपया है। 5 रुपया है तो 100 रुपया का एक वर्ष में है, तो 1 रुपया का हम लोग निकाल लेते हैं। होने से 1 रुपया का एक वर्ष में ब्याज कितना निकलेगा। तो यहाँ 5/100 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तभी हम लोग का 1/1 रुपया का निकल गया कि नहीं। तो अब हम लोग प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार अब कितना 200 रुपया का निकालेंगे। 200 रुपया का एक वर्ष में आराम से निकल जाएगा। हम लोग का क्या हो जाएगा, 200 रुपया का एक वर्ष में ब्याज, एक वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा। तो 200 इंटू एक रुपया का पता है तो 200 हो जाएगा, 5/100 हो जाएगा। काटिए 2 जीरो, यहाँ 5 दूनी 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 10 रुपया हो जाएगा। 10 रुपया इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए, 10 रुपया इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कैसे किए हैं समझ गए ना। पहले हम लोग को 1 रुपया का निकालना है। यहाँ 100 रुपया का दिया हुआ है, पहले हम लोग 1 रुपया का निकालेंगे। एक वर्ष का ब्याज और कितना हुआ, 5/100 हो गया प्रश्नानुसार। तो हम लोग का 200 रुपया का निकालने के लिए आसानी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। दूसरा नंबर, 600 रुपया का ब्याज एक वर्ष में इतना है, तो 900 रुपया का ब्याज एक वर्ष में कितना होगा। चलिए पहले एक वर्ष का 1 रुपया का इकाई निकालते हैं। तो पहले हम लोग हल करते हैं। हल क्या हो जाएगा, 600 रुपया का ब्याज, 600 रुपया का नहीं, 600 रुपया का एक वर्ष में ब्याज, एक वर्ष में ब्याज कितना दिया हुआ, 60 रुपया निकल गया। तो 1 रुपया का कितना निकलेगा, आपको सेम लिखना है, इसको लिखना है। ठीक है, 1 रुपया का एक वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा, 60/600 हो जाएगा। होगा, काटना नहीं है अभी, बाद में काटिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए प्रश्नानुसार अब हम लोग का कितना दिया हुआ, 900 रुपया दिया हुआ। 900 रुपया का आराम से निकल गया। 1 रुपया का जब निकल गया तो हम लोग 9 को 1 से गुना करेंगे तो आराम से हो जाएगा, 900 हो जाएगा। तो 900 रुपया का क्या हो जाएगा, 900 रुपया का एक वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा, 900 इंटू 60/600 हो जाएगा। होगा कि नहीं, 2 जीरो 2 जीरो काट दीजिए और इधर 6 के हो जाएगा, 10 से हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10 कितना हो गया, 90 रुपया हो जाएगा। 90 रुपया ब्याज मिलेगा। ठीक है, एक वर्ष में कितना मिलेगा, 90 रुपया ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे आंसर हो गया ये। तीसरा नंबर देखिए, साधारण ब्याज में एक वर्ष में 80 रुपया दिया हुआ, तो 800 रुपया का ब्याज 5 वर्ष में कितना होगा। यहाँ 5 वर्ष में कितना होगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग पहले बनाते हैं। साधारण ब्याज दिया हुआ है, देखिए
तो देखिए यहाँ 800 रुपया का साधारण ब्याज, 800 रुपया का एक वर्ष में साधारण ब्याज कितना है? 80 रुपया है, 80 रुपया है कि नहीं? तो देखिए यहाँ एक वर्ष में है, एक वर्ष में 80 रुपया है, तो 800 रुपया का हम लोग अगर करेंगे, 800 रुपया का 5 वर्ष में तो गुना हो जाएगा, होगा कि नहीं? 5 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा? 80 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 400 रुपया हो जाएगा, 400 रुपया। ₹400 हो जाएगा, होगा कि नहीं? यही था क्वेश्चन पूछा था, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, चौथा नंबर, 700 रुपया का साधारण ब्याज एक वर्ष में 30 रुपया है, तो इतना 1400 का साधारण ब्याज 3 वर्ष में कितना होगा? चलिए पहले हम लोग क्या करना है, 700 रुपया का एक वर्ष में ब्याज कितना है? 30 रुपया है, 30 रुपया इतना दिया हुआ है, तो 1 रुपया का निकालते हैं पहले, 1 रुपया का निकालते हैं। 1 रुपया का एक वर्ष में ब्याज कितना होगा? जल्दी से बताइए तो। 30/700 हो जाएगा रुपया, होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। अब हम लोग का 1400 रुपया कर ले जाना है, ठीक है? 1400 रुपया, 1400 रुपया है का एक वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा? 1400 इंटू 30 गुना 70, यही होगा। तो 7 दूनी 14, 20 हो जाएगा। तो 20 इंटू 30 कितना हो जाएगा? 1 जीरो कटेगा ना जी, 700 है, 700, 2 जीरो कट गया, तो यहाँ 1 जीरो बचेगा, ठीक है? चलिए फिर से कर देते हैं। 1430/700 है, 2 से काट रहा पूरा पूरी, दो है तो कितना हो जाएगा? 60 रुपया हो जाएगा, 60 रुपया है, ठीक है? अब हम लोग का 1400 का 3 वर्ष में निकालना है, ठीक है? तो एक वर्ष में हम लोग का 60 रुपया निकल गया है, तो 1400 रुपया का ही ना निकालना है। 1400 रुपया का तीन वर्ष ब्याज कितना हो जाएगा? 60 इंटू 3 होगा कि नहीं? 3 वर्ष का, 3 वर्ष का तो कितना होगा? 180 रुपया हो जाएगा आंसर, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्न प्रश्नों का साधारण ब्याज सूत्र ज्ञात कीजिए और मूलधन, समय और दर वार्षिक दिया हुआ है। तो इसको पहले करने से पहले कुछ फॉर्मूला को जान लीजिए। साधारण ब्याज का क्या होता है फॉर्मूला बताइए तो पहले। फॉर्मूला साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? मूलधन, समय गुना दर,
यही होगा, बटा 100 हो जाएगा, होगा कि नहीं। यही होता है फॉर्मूला, इसको याद करके रखिएगा, नोट करके याद रखिएगा, कॉपी में नोट कीजिए, उसके बाद लिखिएगा, ठीक है। तो हम लोग का दिया हुआ है, देखिए मूलधन 400 रुपया, समय दिया हुआ 2 वर्ष और इसको दिया हुआ 3 वर्ष। इसको ऐसा भी लिखते हैं शॉर्ट में, ठीक है। शॉर्ट में अगर लिखे पी आर टी इंटू आर बटा 100। पी होता है मूलधन, ठीक है, और टी होता टाइम और आर होता रेट, ठीक है, जो भी दर होता है, समझ गए। तो इसको नहीं याद करना है, आप लोग पूरा लिखना है, ठीक है। मूलधन गुना समय गुना दर होता है, ठीक है। इतना आप जान गए ना। अब आराम से इसके साधारण ब्याज में बैठाइए, जो जो दिया हुआ है, 400 रुपया दिया हुआ है, गुना समय कितना दिया हुआ, 2 वर्ष दिया हुआ, गुना 3 वर्ष दिया हुआ, बटा 100 कितना हो जाएगा, काट दीजिए, 4 दूनी 8, 8 हो गया, 3 अट्ठे 24, सबको गुना कीजिएगा, कितना हो गया 8 24। साधारण ब्याज हम लोग का क्या हो गया, ₹24 हो गया। समझ गए ना, समझे कि नहीं बताइए। चलिए आगे बढ़ा जाए। दूसरा नंबर देखिए, यहाँ मूलधन दिया हुआ, समय दिया हुआ, दर दिया हुआ, क्या है साधारण ब्याज सूत्र। तो आपको बता दिए हैं साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन समय गुना दर बटा 100 होता है। चलिए क्या है, 600 दिया हुआ है, 4 वर्ष दिया हुआ, 6 दिया हुआ है, 100 काटिए, 6 से जा रहा, गुना कीजिए, सबको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, जल्दी से गुना कीजिए, 144 रुपया हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, तीसरा नंबर, मूलधन दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, दर इतना दिया हुआ है। इसको करने से कैसे कीजिएगा, पहले इसको पूरा लिखिए, दर को पहले कीजिए, 3 दूनी 5 6 होता है, और एक 7/2 हो जाएगा, 7/2% हो जाएगा कि नहीं। तो हम लोग पहले साधारण ब्याज का फॉर्मूला लिखते हैं, साधारण ब्याज इक्वल टू क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर होता है, यही होता है, बाटा हम लोग का 100। मूलधन कितना दिया हुआ है बेटा, 320 रुपया, और समय कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ, दर देखिए कितना हुआ, 7/2, तो 7 ऊपर में लिखिए, नीचे 2 लिखिए, 100 के नीचे 2 लिखिए, तो यहाँ 7/2 हुआ कि नहीं, बिल्कुल हो गया। चलिए काटिए, 1 0 0 काट रहा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, क्या होगा, क्या बचा, 8 और 7 कितना हुआ, 56 रुपया, 56 रुपया निकला कि नहीं। चलिए आगे बढ़ा जाए। चौथा नंबर देखिए, सेम वही है, साधारण ब्याज सूत्र का ज्ञात करना है, कीजिए। साधारण ब्याज मूलधन गुना समय गुना दर होता है, बटा 100 होता है, सबको बैठा दीजिए, 550 इंटू 3 इंटू 5, काटिए 100 से, कितना से 1 0 के 5 दूनी 10, काट रहा नहीं काट रहा, कितना होगा 165/2 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 5% हो गया कि नहीं, रुपया हो जाए, परसेंट नहीं होगा, रुपया हो जाएगा, ठीक है, रुपया। चलिए आगे करते हैं।
5 नंबर देखिए, मूलधन दिया हुआ, समय दिया हुआ, दर दिया हुआ। चलिए निकालिए इसको फटाफट, वही सेम प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, पहले लिखना क्या है, साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज लिखिएगा। उसके बाद इसका फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर होता है, बाटा कितना होता है 100, जो जिसका मान है बैठाइए, 425 2 4 बटा 100, काटी 0 0 काट रहा, 5 दूनी 10, 5 नाम 45, काटने में एक्सपर्ट रहिएगा। 9 इंटू 4 कितना हुआ 36, 36 हो गया साधारण ब्याज इसका। ठीक है, 36 रुपया। आगे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्न प्रश्नों का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज ज्ञात करने के बाद क्या करना है, मिश्र धन। मिश्र धन कैसे निकालते हैं, जल्दी से बताइए मिश्र धन कैसे। तो एक क्वेश्चन बना देने से बन जाएगा आपका सब क्वेश्चन। बन जाएगा कि नहीं, तो पहले हम लोग को क्या करना है, पहले हम लोग साधारण ब्याज को निकालते हैं। ठीक है, साधारण ब्याज दिया हुआ, देखिए मूलधन दिया हुआ 3 वर्ष दिया हुआ वार्षिक, और ब्याज दर दिया हुआ 4 वर्ष। समझिए, समय ये सब मिल गया हमको। अब हम लोग साधारण ब्याज निकालने से आराम से सक जाएंगे, सकेंगे कि नहीं। चलिए हम लोग पहले साधारण ब्याज को निकालते हैं। साधारण ब्याज इक्वल टू क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना है, गुना दर है, बटा 100 होता है, यही होता है। तो यहाँ देखिए मूलधन यहाँ दिया हुआ है 3 वार्षिक, वार्षिक मतलब समय दिया हुआ, दर यहाँ 4 वर्ष दिया हुआ। चलिए हम लोग बैठाइए 600 गुना 3 गुना 4 बटा 100, काटिए 6 से कट रहा, क्या हो जाएगा 6 3 इंटू 4, 3 4 12, 12 6 कितना होता है, जल्दी से बताइए 12 6 कितना होगा 72 रुपया। ठीक है, 72 रुपया हो गया। अब हम लोग का मिश्र धन निकालना है। ठीक है, मिश्र धन कैसे निकलेगा, मिश्र धन, मिश्र धन बताइए कैसे निकलेगा। तो मूलधन प्लस साधारण ब्याज। ठीक है, जो भी मूलधन दिया हुआ है और हम लोग साधारण ब्याज जो निकाले, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज। तो मूलधन कितना दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ 600 रुपया दिया हुआ है, 600 रुपया प्लस यहाँ साधारण ब्याज कितना निकाले, 72 रुपया निकाले हैं, तो 672 हो जाएगा मिश्र धन। यहाँ लिखिएगा मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन इक्वल टू 672 हो जाएगा। ठीक है, समझिए, रुपया, रुपया लिखने नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इतना दिया हुआ 1500 रुपया का 5% वार्षिक ब्याज दर की दर से 146 दिनों के लिए, 146 दिन बराबर इतना किया है, 2/5 वर्ष लेना है। ठीक है, इसको नोट करके रखिए, 2/5 वर्ष, 146 दिन मतलब 312 महीना का हो रहा। ठीक है, 12 महीना से ही कर दे तो कितना हो रहा 146 दिन, 5 महीना 2 वर्ष कुछ हो रहा। ठीक है, वर्षों में लेना है, तो हम लोग को निकल जाएगा आराम से। साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन समय गुना दर, यही होता है, बटा 100। चलिए लिखिए कितना है, 1500 दिया हुआ है, 5 वर्ष दिया हुआ है, कितना लेना है 2, और 5 नीचे लिखना है बाटा में, बाटा उसको 5 लिखिए, 2/5 हो गया, गुना 100 हो गया। 100 का काटिए यहाँ 2 0, 5 से काटिए 5, 5 15 2 या
कितना होता है 30 रुपया। अब इसमें मिश्र धन निकालना है। मिश्र धन निकालने के क्या बोले थे, मूलधन और साधारण ब्याज होता है। तो मूलधन हम लोग का कितना दिया हुआ है 1500, आप डायरेक्ट कीजिएगा, ठीक है। 1500 प्लस 30 कितना होगा 1530 रुपया मिश्र धन, आंसर। चलिए समझ गए, आगे बढ़ें। कोई समस्या कोई त्रुटि है तो बताइए जल्दी से, नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखिए दूसरा नंबर, 550 रुपये मूलधन है, 10% वार्षिक ब्याज दर है और उसे 3 वर्ष के लिए निकालना है। इसमें मिश्र धन भी ज्ञात करना है और साधारण ब्याज भी ज्ञात करना है। चलिए हम लोग निकालते हैं साधारण ब्याज। क्या होता है देखिए, फॉर्मूला इतना क्वेश्चन बन गया कि आप फॉर्मूला तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। गुना दर होता है, बटा कितना होता है 100 होता है। चलिए कितना दिया हुआ है 550 रुपया दिया हुआ है, 10 दिया हुआ, 3 वर्ष के लिए दिया है, यही दिया हुआ है। 2 जीरो काटिए, 2 जीरो यहाँ भी काट रहा 55 दिया, 3 पचे 15 और 3 पचे 15, 165 रुपया हो रहा। 55 इंटू 3 कितना हो जाएगा 165 रुपया। मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। सब में नहीं लिखेंगे, ठीक है, इसमें आप लोग लिखिएगा सब में साधारण ब्याज। तो मूलधन कितना दिया हुआ 550, साधारण ब्याज कितना निकला है 165 रुपया। दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ने से कितना हो रहा 715 रुपया हो रहा है, ठीक है, 715 रुपया। चलिए आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल। देखिए 1200 रुपया दिया हुआ चौथा का 12% और दर दिया हुआ 3%। तो आपको हम डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 1212 इंटू 3 आपको डायरेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। आप लिखिएगा मूलधन गुना समय गुना दर लिखिएगा, उसके बाद बनाइएगा, ठीक है। तो 1200 का यहाँ कट रहा, तो 12 12 144 होता है, सभी को गुना कीजिए। 12 गुना 3 144 गुना 3 कितना होगा जल्दी से बताइए, जल्दी से गुना कीजिए। फॉर्मूला लिख लीजिएगा, क्या लिखना है साधारण ब्याज लिखना है, साधारण ब्याज बटा मूलधन। तो कितना हो जाएगा 432 रुपया हो जाएगा। अब मिश्र धन निकालिए। मिश्र धन निकालने के लिए क्या बोले थे, जो हम लोग का 1200 है प्लस 432 इसमें जोड़िए, तो 32 और इधर 6 1632 रुपया हो जाएगा। रुपया को आगे में लिखिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, 5600 पर 2 वर्ष पश्चात किसी दर से 280 साधारण ब्याज देय होगा, ठीक है। 5600 रुपया पर बोरा 2 वर्ष पश्चात किसी दर से साधारण ब्याज कितना देना होगा, उसको हम लोग को देना होगा 280 रुपया। तो हम लोग को क्या पता नहीं है, रेट पता नहीं है, ठीक है, रेट नहीं पता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसा, माना कि दर बराबर कैपिटल R परसेंटेज है, ठीक है, कैपिटल R परसेंटेज है, ठीक है, यही होता है। तो हम लोग इसको साधारण ब्याज अगर निकालेंगे, साधारण ब्याज तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, मूलधन गुना समय गुना दर होता है बटा 100 होता है कि नहीं, होता है कि नहीं। तो हम लोग के यहाँ देखिए साधारण ब्याज दिया हुआ है 280 रुपया, तो इसको लिख दीजिए 280 रुपया। मूलधन कितना दिया हुआ है, देखिए मूलधन हम लोग का कितना दिया हुआ है 5600 रुपया दिया हुआ है, 5600। समय भी दिया हुआ है 2 वर्ष, लेकिन हम लोग का आर नहीं दिया हुआ है, ठीक है, बटा 100 यही होगा। काटिए 100 काट रहा है यहाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा 280 बराबर क्या हो जाएगा
112 आर हो जाएगा गुना आर परसेंट, होगा कि नहीं। तो हम लोग अभी आर परसेंट नीचे जगह है तो नीचे बनाइए आप लोग। आर परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए। आर को इधर लेकर आएंगे तो हम लोग को क्या बचेगा, जल्दी से बताइए क्या बचेगा हम लोग का। आप ऐसा कीजिए ना जी, ऐसा कीजिए, आर को इधरे रखिए तो 280 बटा 112 हो जाएगा। जब भी इधर लेकर आएंगे तो बटा हो जाएगा, इसके बटा हो जाएगा, तो इधर आर परसेंट हो गया, होगा कि नहीं। काटिए, 2 से काटिए, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, ये कितना से कटेगा, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, कट गया। फिर काट रहा है यहाँ देखिए, 28 दूनी 56, यहाँ 70 दूनी 140, 14 दूनी 28, 35 दूनी 70, फिर 7 से काट रहा, 5 7 35, 7 दूनी 14, तो कितना हो जाएगा, आर का वैल्यू हम लोग का निकल गया 5/2 हो गया, आर परसेंट का वैल्यू निकल गया। तो इसको भागा दीजिए तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 2.1/2 आर का वैल्यू हो जाएगा, परसेंट निकल जाएगा। ठीक है, समझ गए। थोड़ा ज्यादा लंबा चौड़ा काट रहा, ठीक है, चलिए समझ गए ना कैसे निकालें, आगे बढ़े। बहुत बढ़िया बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। सीमा 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष बाद ब्याज के रूप में देती है, तो बताइए उसने कितना धन उधार लिया था, कितना उधार धन लिया था। तो हम लोग को मूलधन निकालना है क्योंकि ब्याज दिया हुआ है, ठीक है, मूलधन निकालना है। तो हम लोग को माना कि मूलधन क्या मानने बोले थे, मूलधन को पी मानने बोले थे, ठीक है, माना कि मूलधन। तो हम लोग को साधारण ब्याज पहले फॉर्मूला लिखना है, साधारण ब्याज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मूलधन समय बटा दर होता है बटा 100। तो मूलधन नहीं दिया हुआ है तो हम लोग का देखिए यहाँ ब्याज दिया हुआ, कितना दिया हुआ ब्याज, देखिए ब्याज हम लोग का कितना रुपया दिया हुआ, 72 रुपया दिया हुआ है, ये साधारण ब्याज ही है। मूलधन हम लोग को पता नहीं, चलिए समय कितना दिया हुआ, 3 वर्ष दिया हुआ है, दर कितना दिया हुआ, 8 वर्ष, ठीक है, 8 वर्ष दिया हुआ बटा 100, काट रहा क्या, काट रहा, छोड़ी मत काटिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको नहीं काटने से हम लोग को 100 की इधर मल्टीपल हो जाएगी, इधर हो जाएगा 7200 हो जाएगा, इधर गुना हो जाएगा और इधर P और 24 हो जाएगा। अब P का वैल्यू निकालिए तो 7200 में कितना 24 हो जाएगा बराबर P, होगा कि नहीं। चलिए काटिए, क्योंकि P इधर रहेगा तो इसको इधर ले जाएंगे तो हम लोग का बटा में हो जाएगा। काटिए, 12 दूनी 24, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3600, फिर 6 दूनी 6 से डायरेक्ट 12 से काटिए ना जी, 12 से काट रहा, 3 बरंग 36, 300, तो क्या हो जाएगा, मूलधन हम लोग का 300 रुपया हो गया। तो मूलधन हम लोग का कितना रुपया हो गया, 300 रुपया हो गया, 300 रुपया, ठीक है, 300 रुपया हम लोग को उधार लिया था, ठीक है। चलिए समझ गए, आगे देखिए, किस वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपया 3 वर्ष 605 हो जाएंगे, बताइए किस वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपया 3 वर्ष में 650 हो जाएंगे। तो माना कि हम लोग का दर नहीं पता है, दर पता है क्या, लेकिन मिश्रधन पता है, ये मिश्रधन है, क्या है, मिश्रधन है, मिश्रधन है, तभी ना हुआ क्योंकि मूलधन से ही ज्यादा हो रहा है कि नहीं। तो हम लोग को क्या हो जाएगा, पहले माना कि आर निकालना होगा, दर निकालना होगा, माना कि दर बराबर आर परसेंट होता है। तो मिश्रधन हम लोग का कितना दिया हुआ है, इसको लिखिए, मिश्रधन 655 रुपया है,
605 है कि नहीं, बिल्कुल है 605 रुपया। ठीक है, अब हम लोग का मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज हो जाता है। तो मूलधन हम लोग का कितना दिया हुआ है, बताइए मूलधन हम लोग का कितना दिया हुआ है, जल्दी से बताइए कौन है मूलधन। तो हमको देखिए यहाँ मिश्र धन नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि मूलधन तो हमको पता नहीं है ना जी, मूलधन है लेकिन हम लोग को मिश्र धन दिया हुआ है। तो मिश्र धन देने के लिए तो हम लोग को साधारण ब्याज हम लोग को पता नहीं है क्योंकि यहाँ ब्याज दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ है कि नहीं, तो हम लोग को साधारण ब्याज नहीं निकालना है। तो साधारण ब्याज को अगर निकालना है तो इधर लेके आएंगे, साधारण ब्याज इक्वल टू मिश्र धन इधर आ जाएगा, मिश्र धन इधर आएगा तो घटाव हो जाएगा बटा मूलधन, होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। मूलधन तो मिश्र धन हम लोग का कितना दिया हुआ, 605 दिया हुआ, और मूलधन कितना दिया हुआ, देखिए मूलधन यहाँ 500 दिया हुआ है कि नहीं। अब घटाइए कितना निकलेगा, जल्दी से घटाइए, तो 105 रुपया हो जाएगा। तो ये हम लोग का अब साधारण ब्याज हो गया। अब हम लोग का साधारण ब्याज का फॉर्मूला से निकालिए, साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर होता है, अच्छा से लिख लीजिएगा, बटा 100 होता है। साधारण ब्याज कितना आया है, 105 रुपया, 105 रुपया लिख दीजिए इसको। 105 रुपया कितना दिया हुआ, मूलधन हम लोग का 500 रुपया दिया हुआ, समय कितना 3 वर्ष, लेकिन आर हम लोग को पता नहीं है, यही निकालना है। निकलेगा कि नहीं आप बताइए जल्दी से, बिल्कुल निकल जाएगा। 2 जीरो काट दीजिए तो 105 बराबर 3 पचे 15 आर हो जाएगा, गुना आर परसेंट हो जाएगा। तो आर को इधर रखिए तो 105 बटा 15, आर परसेंट कितना से काट रहा है बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए कितना से काट रहा है, 7 से काट रहा है, 5 सत्ते 35, 7 से, तो क्या हो जाएगा हम लोग का 7% आर हो जाएगा, 7% आर हो जाएगा। ठीक है, आर हम लोग को माना कि दर कितना हो जाएगा, दर 7% हो जाएगा। ठीक है, आंसर। चलिए आगे देखिए, कितने वर्षों में 250 रुपया और 8 वर्ष वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 330 हो जाएंगे। देखिए यहाँ क्या है, समय निकालना है, कितने वर्षों में, तो माना कि हम लोग को समय निकालना है, माना कि समय को हम लोग क्या बोलते हैं, टी से डिनोट करते हैं। मिश्र धन यहाँ दिया हुआ है, देखिए मिश्र धन कितना दिया हुआ है, 330 रुपया दिया हुआ है कि नहीं। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो देखिए यहाँ साधारण ब्याज की दर दिया हुआ है इतना, ठीक है, पता नहीं है साधारण ब्याज, तो हम लोग साधारण ब्याज निकालना है ना, साधारण ब्याज निकालना है तब ना होगा जी, साधारण ब्याज निकालेंगे क्योंकि मूलधन और मिश्र धन पता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, मिश्र धन माइनस मूलधन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 330 रुपया है और 250 रुपया है, घटाइए तो कितना हो जाएगा, 80 रुपया हो जाएगा, 80 रुपया। ठीक है, 80 रुपया हो गया। अब हम लोग का साधारण ब्याज निकालिए तो फटाफट निकल जाएगा। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, पी गुना आर गुना टी होता है बटा 100, मूलधन समय गुना दर होता है। ठीक है, तो हम लोग को टी पता नहीं है, मूलधन दिया हुआ है, मूलधन कितना दिया हुआ है, साधारण ब्याज कितना आया, 80 रुपया आया है, लिख दीजिए 250 दिया हुआ, दर कितना दिया हुआ, 8% दिया हुआ है, टी पता नहीं है, टी को टी लिख दिए हैं। 100 काटिए, 1 जीरो काट रहा, 5 से 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 20 हो रहा, 80 बट्टा 20
गुना टी हो जाए, टी इधर चल जाएगा तो 80/20 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो टी हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, समय हम लोग का 4 वर्ष हो जाएगा, 4 वर्ष में। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे देखिए 8 नंबर, कितने वर्षों में 400 रुपया में 14 वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज इतना होगा, बताइए। क्या दिया नहीं है, समय नहीं दिया हुआ है। देखिए समय नहीं दिया हुआ है, ठीक है। माना कि समय इक्वल टू क्या होता है, टी होता है। साधारण ब्याज दिया हुआ है, इसमें कितना, साधारण ब्याज दिया हुआ कितना, देखिए ब्याज दर यही है, तो 112 रुपया दिया हुआ है, 112 रुपया दिया हुआ। चलिए साधारण ब्याज को निकालते हैं, इसको लिखिएगा मूलधन गुना दर गुना, हम इंग्लिश में लिख दे रहे हैं आर गुना टी बटा 100। तो हम लोग साधारण ब्याज कितना दिया हो, 112 दिया हो, मूलधन कितना दिया हुआ, 400 दिया हुआ है, दर कितना दिया हुआ है, 14% दिया हुआ, समय पता नहीं। 2 जीरो काट रहा है, यहाँ देखिए काट रहा है। आप इसको गुना कीजिए चाहे नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप नहीं गुना कीजिएगा, 112 लिखिए ऊपर और 4 गुना 14, इसको काटने में सुविधा होगा। 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 3 4 12 नहीं जाएगा, 4 दूनी 8, 2 से जा रहा, फिर कितना बच रहा, 3 बच रहा ना, 4 8 32, 14 दूनी 28, 2 कितना हो रहा, 2 वर्ष टी निकल गया कि नहीं। तो 2 वर्ष निकल गया, तो हम लोग समय क्या हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्लास करेंगे। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अंतिम में सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को जितने को भी है सभी को शेयर कर दीजिए वीडियो। चलिए आज के लिए धन्यवाद।